सभी पार्टियों के जो कार्यकर्ता होते हैं उनका एक ख्वाब तो जरूर होता है कि वो विधानसभा पहुंचे या लोकसभा पहुंच जाए। संघर्ष के रास्ते वो हमेशा इस चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ने का प्रयास करता है और राजनीति में जब लोग आगे बढ़ते हैं तो ये दावा करते हैं कि हम इसी तरह के विधानसभा या लोकसभा में जाकर के जनता के हित की बात करेंगे। लेकिन सरहद के उस पार भी इस बिहार की मिट्टी से पैदा हुआ एक शख्स जिसने अपना और अपने बलबूते ऐसा परचम लहराया कि पूरी दुनिया में आज उसकी चर्चा हो रही है। भले ही इंग्लैंड में प्रधानमंत्री की रेस से बाहर हो जाने वाले भारतीय मूल के ऋषि सुनक का ख्वाब टूट गया हो, लेकिन हिंदुस्तान के अभय सिंह का ख्वाब पूरा हुआ और वो भी रिकॉर्ड मतों से जीतकर वो रशिया में एमएलए बन गए। इस तरह के बिहार विधानसभा की बात हो या किसी भी राज्य में जो एमएलए चुने जाते हैं उनका अपना एक ख्वाब होता है और उस ख्वाब के पीछे बहुत बार संघर्ष की कहानी होती है। तो आमतौर से ऐसा माना जाता है, लेकिन राजधानी पटना में पले बढ़े अभय सिंह ने रशिया में पुतिन की पार्टी से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की और पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गए। उनके संघर्ष की कहानी बहुत लंबी है। इसी राजधानी पटना में पले बढ़े और यहीं के एक स्कूल से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद वो रशिया चले गए, जहां उन्हें कई सारे विरोध का सामना करना पड़ा। नस्लीय जो टिप्पणी होती है उसकी वजह से उन्हें कभी ऐसा लगा कि हमारा मनोबल टूट जाएगा, लेकिन उन्होंने सियासी सफर की जो शुरुआत है वो जब शुरू की तो ये ठान लिया कि हमें उस मकाम तक पहुंचना है जहां लोग हमारा या हमसे जोड़कर राजधानी पटना या पटना से जोड़ करके हिंदुस्तान का नाम ले, और वो कामयाब भी हो गए। और ऋषि सुनक जो बर्तानिया में प्रधानमंत्री की रेस में थे, हर भारतीय की इच्छा थी कि सुनक एक बार प्राइम मिनिस्टर चुन लिए जाए, लेकिन बदकिस्मती कि उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन अभय सिंह जो इसी राजधानी पटना से थे, बिहार की इसी मिट्टी से थे और उन्हें आज भी इस मिट्टी से प्रेम है, इस देश से मोहब्बत है और वो रसिया में एमएलए चुने गए हैं और इकलौते भारतीय हैं जिन्होंने जीत हासिल की है। और ये जीत जो है वो पुतिन की पार्टी से उन्होंने हासिल की है। कहा जाता है कि संघर्ष की जो नींव होती है वो इंसान अपने बचपन में रखता है और फिर संघर्ष का जो रास्ता है वो तय करने के बाद एक ऐसा मकाम हासिल करता है इंसान कि उनका नाम पूरी दुनिया में, पूरे समाज के लोग गर्व से लेने लगते हैं। इस तरह की जो इमारतें होती है उसमें आमतौर से जो लोग होते हैं वो लोकतंत्र को बचाने का प्रयास करते हैं। पश्चिमी रशिया के कुर्स्क शहर में बिहार के अभय सिंह ने डिप्यूटेंट का चुनाव, यानी जिसे हम लोग यहाँ एमएलए मानते हैं, इस तरह का चुनाव उन्होंने जीता है। और ये जो जीत है उनकी बड़ी संघर्ष की कहानी है। 1990 के दशक में वो रूस चले गए, जहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। डॉक्टर बनने के बाद वो भारत लौट आए और कुछ समय यहीं लोगों की सेवा की, प्रैक्टिस की, लोगों का इलाज किया। उसके बाद एक बार फिर वो अपना रुख रूस की तरफ कर लिए और वहीं बस गए। रूस में उन्होंने पुतिन की पार्टी ज्वाइन कर ली और अपनी लोकप्रियता के कारण वो चुनाव जीत गए। इस बार चुनाव में उन्हें 70% वोट मिला, जो एक बड़ा रिकॉर्ड है। और वो जो संघर्ष है उनका वो लगातार जारी है। उन्हें कई बार हिंसा का भी सामना करना पड़ा। लोगों ने उनके खिलाफ भारतीय होने की वजह से, रंग और नस्ल की वजह से टिप्पणी की, लेकिन कभी उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े लोगों की सेवा की और अभय सिंह ने अपना एक नाम बनाया, नाम कमाया। और हाल ही में हुए चुनाव के दौरान अभय सिंह ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की और ये भारतीय होने के साथ साथ इसी राजधानी पटना की गलियों में वो खेला कूदा करते थे। यहीं से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और फिर 1990 में उन्होंने इस सफर की शुरुआत की। संघर्ष उनका लगातार जारी रहा और आमतौर से कहा जाता है कि जो भारतीय राजनीति है उससे अलग हट करके जो विदेश की राजनीति है, वहां की जो सियासत है वो अलग होती है। वहां सिर्फ और सिर्फ मुद्दे पे लोग बात करते हैं और इस चीज को
पाटने में पूरी तरह से अभय सिंह कामयाब रहे और बिहार के लोग भी आज उनकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, हिंदुस्तान के लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं और ये गर्व से कह रहे हैं कि एक भारतीय ने विदेश में भी राजनीति का परचम लहराया है और अभय सिंह पर हर भारतीय को, हर बिहारी को नाज है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।